नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण सहित विभिन्न सौर ऊर्जा और जलदाय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को 1,98,00,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न आवंटित किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया और राज्य में मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर मुफ्त राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लग गई है। आने वाले 2 साल में सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी ताकि उन्हें रात में तकलीफ न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री आज पश्चिमी जिलों की विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं और जलदाय विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई अच्छी योजनाएं लाई है। पूरे प्रदेश के अंदर दिन को बिजली मिलेगी किसान को, रात को तकलीफ नहीं पाएंगे किसान को। हमने 90 पैसे अभी तक कर रखे हैं, बढ़ा नहीं रहे। बार बार कह रहे हम 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, तो वादा पूरा कर रहे हैं। सूर्य किरणों से बिजली पैदा हो रही है राजस्थान में। पवन ऊर्जा आप देख रहे हो कि लगभग 4000 मेगावाट पैदा होने लग गई, कुछ बायोमास से हो रही है। और सोलर ऊर्जा के तो बड़े बड़े कंपनी आ रही है राजस्थान के अंदर। करीब 30,000 मेगावाट का प्लान है राजस्थान के अंदर। बड़ला जो बाप में आया हुआ है, वहाँ सोलर पार्क स्थापित हो गया है। ऐसी पार्क हम चाहेंगे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ज्यादा संभावना है। बड़े पार्क बने, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, उनको हम ऑफर कर रहे हैं, अच्छी नीतियां बना रहे हैं, अच्छी प्रक्रिया करें जिससे कि उनको पूरा लाभ मिले। अधिक से अधिक लोग आगे इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करें। श्री गहलोत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पीढ़ियों ने बिजली और पानी की समस्या का सामना किया है। उन्होंने इस परेशानी को करीब से देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसीलिए सभी को सावधानी रखने की जरूरत है। ये कोई बहुत खतरनाक संक्रमण है, ये अभी गया नहीं है, धीमा पड़ा है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो खबरें आती है 30 लहर और आएगी, तो इसमें बचाव ही इलाज है। इसका जितना हम बचाव करेंगे मास्क लगा के, मास्क जो है वैक्सीन की तरह मजबूत है, उससे बच सकते हैं लोग। तो मास्क लगाएं, सब लोग ध्यान रखें। इवन डॉक्टर कहते हैं टीका लगाने के बाद ही मास्क लगाओ, जब तक कि पूरी तो बीमारी खत्म नहीं हुई है। कि सरकार तो अपना काम कर रही है।
श्री गहलोत ने आज राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास किया। साथ ही जल जीवन मिशन की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिससे पश्चिमी राजस्थान के सैकड़ों गांवों को पेयजल मुहैया कराया जा सकेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। कल 45,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 2,99,00,000 से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या अब करीब 4,55,000 है। इस बीच देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37,21,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कल 30,55,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं गंगा सिंह देवड़ा, डांगराली, जिला सिरोही। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। हमें जरूर नियमों की पालना करनी है, मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और अति जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर बाहर निकले हैं तो पुनः आने पर हाथ पैर मुंह साबुन से धोएं और सैनिटाइज करते रहें। और हमारे पूरे समाज में हम भी वैक्सीनेशन करवाएं और समाज को भी वैक्सीनेशन करवाने की सलाह देवें, उनको उत्साहित करें और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाने का प्रयास करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून की बारिश के समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई से नवंबर के 5 महीनों के दौरान 1,98,00,000 टन से अधिक खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से करीब 4 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को भेजा जा चुका है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत मई और जून में राज्यों को 78 लाख टन से अधिक खाद्यान्न दिया गया था। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज प्रदेश की सभी निचली अदालतों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। धौलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना के 20 प्रकरणों में राजीनामा कर 1,51,00,000 रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया गया। बूंदी में लोक अदालत के लिए 15 न्यायपीठों का गठन किया गया, जिसमें कुल 1,381 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला न्यायाधीश सुधीर पारिक ने बताया कि लोक अदालत में 8,28,00,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3,200 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। टोंक जिले के देवली में 3 स्तरों पर लगी लोक अदालत में 25 प्रकरण रखे गए। इनमें से 25,50,000 रुपए की मुआवजा राशि पक्षकारों को दिलवाई गई। करौली जिले में नादौती, हिंडौन, श्री महावीर जी और टोडा भीम में लोक अदालत में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से मामले निपटाए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन किया गया। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को अपने खेत पर सौर पंप लगाने के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से ये अनुदान दिया जा रहा है। 12 जिले में भी किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक नंद बिहारी मालव ने बताया कि इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
इसमें दो तरह के कंपोनेंट है। कंपोनेंट जो बी है, उस बी में जो सोलर पंप है, यानी कि ऑफ ग्रिड, जहाँ की लाइट का कनेक्शन नहीं है, या किसान जो है ना अभी इंतजार कर रहे हैं कि साहब मैंने RSCB में फाइल लगाई लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया, ऐसे किसान उसको छोड़ करके या फिर नए सिरे से आप जो है ना ऑनलाइन आवेदन करें। सभी किसान एलिजिबल है। क्राइटेरिया यही है कि आप जितने HP लगाना चाहते हैं उतना कम से कम आपका भू स्वामित्व हो। तो जैसे 0.4 हेक्टेयर 3 HP के लिए, फिर 0.75 हेक्टेयर 5 HP के लिए, और यदि 7.5 HP का लगाता है तो उसको एक जमीन का भू स्वामित्व होना चाहिए। किसान 10 HP भी लगा सकता है, लेकिन उसको सहायता जो है उसको 7.5 HP की मिलेगी। प्रदेश में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। अलवर जिले के बांसूर के खेड़ा गांव की ऐसी ही एक महिला रेशम देवी ने समूह के साथ मिलकर अच्छा व्यवसाय किया। 5वीं तक पढ़ी रेशम देवी ने पहले एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनकर 200 रुपए हर महीने की बचत की और साथ ही अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया। इन्होंने अपने समूह की अन्य महिलाओं के साथ बड़ी मात्रा में अचार बनाना शुरू किया और भरपूर बिक्री की। रेशम देवी इसी व्यवसाय से प्राप्त आय से आज अपना घर परिवार चला रही हैं, साथ में अपने समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर भी उभरी हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्णिम विजय के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विजय मशाल आज लौंगेवाला पहुंची। लौंगेवाला युद्ध स्मारक पर हुए समारोह में विजय मशाल को महावीर चक्र प्राप्त ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदीपुरी की पत्नी सुरिंदर कौर चांदीपुरी ने प्राप्त किया। इस मौके पर कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PS मनहास ने 1971 के लौंगेवाला युद्ध में मातृभूमि के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की। आने वाले दिनों में विजय मशाल को भारत माला के साथ साथ तनोट और सम तथा बाड़मेर जिले के मुनाबाव ले जाया जाएगा। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर कल से भारतीय सेना की ओर से सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये 2 अगस्त तक चलेगी। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का अजमेर पहुंचना शुरू हो गया है। सेना भर्ती कार्यालय कोटा के निदेशक कर्नल जयस के जोसेफ ने बताया कि सेना भर्ती में अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद के अभ्यर्थी भाग लेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी जिलों में आज बारिश का दौर शुरू हो गया है। बूंदी में आज अच्छी बरसात हुई, झालावाड़ में बूंदाबांदी हुई, जबकि सवाई माधोपुर में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों से भी वर्षा होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटे में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल मानसूनी हवाएं राजस्थान के ज्यादातर भागों में पहुंच रही है। अगले 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर, अजमेर और आसपास के संभाग के जिलों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। आज कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान जबकि पश्चिमी राजस्थान में 13 जुलाई तक ज्यादातर भागों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा अगले 4-5 दिन राजस्थान के ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 3रे चरण सहित विभिन्न सौर ऊर्जा और जलदाय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को 1,98,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खाद्यान्न आवंटित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया गया। और राज्य में मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।